इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। आज जो अपन इतने दिनों से जो चैप्टर पढ़ते आ रहे थे कोरोलियस बल, ठीक है बेटा, उसके लिए क्या निकालेंगे, फॉर्मूला। कल हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, क्या पढ़ा था, त्वरण रूपांतरण, ठीक है। उससे पहले एक दिन पढ़ा था वेग रूपांतरण, और उससे पहले एक दिन पढ़ा था क्या, विस्थापन का रूपांतरण समीकरण, ठीक है बेटा। देखिए आज अपन पढ़ेंगे त्वरण रूपांतरण, तो पढ़ ली है, अब अपन डेराइव कर देंगे कोरोलियस बल के लिए फॉर्मूला, ठीक है बेटा। अब ये फॉर्मूला तो डेराइव कर देंगे और उसकी क्या देख लेंगे कंडीशन की, कब कोरोलियस बल मैक्सिमम होगा, कब कोरोलियस बल क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है बेटा। ये ओवरऑल अपन पढ़ेंगे, लेकिन आज क्या इसका रिजल्ट आने वाला है, तो दैट्स मीन्स अपन इसकी क्या बना ले, एक समरी बना ले कि अपन कहाँ से चले थे और कहाँ तक आगे थे, ठीक है बेटा। तो हमने स्टार्ट किया था, याद हो तो 2 रोटेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए थे हमने। देखिए बेटा, आइए हमने क्या लिए थे, 2 रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए थे। एक तो लिया था एस और दूसरा लिया था आर। समझ पा रहे हो, जैसे मान लीजिए एक एस पे जो बंदा बैठा है वो तो रुका हुआ है, और दूसरा बंदा ओमेगा कोण से क्या कर रहा है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट माना था पी, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई डैश किसके रेस्पेक्ट में थे सर, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और आर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। दैट मीन्स अब ये पी क्या बन जाएगा, पी डैश बन जाएगा, पी पॉइंट वही रहेगा, क्या बन जाएगा, पी डैश बन जाएगा। तो एक्स वाई जेड किसके कोऑर्डिनेट हो गए, आर डैश के सापेक्ष। किस पॉइंट के, पॉइंट अभी भी वही है, पी और पी डैश बोला था विथ रेस्पेक्ट टू एस एंड आर, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब अपन फिर हमने क्या किया था, पी मान लिया था, इसको बोला था आई डैश, इसका ये हो गया जेड डैश, और इसका ये आप लेना चाहो तो ले लीजिए, बट ये लीजिए, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है बेटा। जेड डैश, बेटा एक बात बताओ, जेड डैश वेरी करेगा या नहीं करेगा, देखो कैसे, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रुका हुआ है, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर रहा है, ओमेगा कोण से क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो मतलब जेड डैश तो आपस में संपाती हो जाएंगे ना। सोचो ये बात सही है या नहीं। देखो ये जेड यहाँ पे रहता है, ठीक है, एक्स और वाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस घूमे, लेकिन जेड तो इसके ऊपर ही रहेगा ना, मतलब वेरी क्या करेगा, एक्स और वाई। दैट मीन्स आप जेड डैश लिखना चाहो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। अब देखिए फिर हमने क्या किया था, आर और आर डैश के सापेक्ष क्या किए थे, डिफरेंशिएट किए थे, विस्थापन समीकरण निकाला था, फिर वेग रूपांतरण, फिर त्वरण रूपांतरण। ये सब अपन आज अब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी दिन से यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है बेटा। देखो आज अपन बनाएंगे क्या, कोरोलियस फोर्स के लिए फॉर्मूला, ठीक है, या जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमने अभी तक पढ़ा। त्वरण रूपांतरण समीकरण अर्थात त्वरण के लिए जो एस और एस डैश के सापेक्ष इक्वेशंस आई थी उनको पढ़ा था, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, हमारे पास त्वरण है, ऐसे रिलेशन है, अपन को बनाना है फोर्स, क्या बनाना है, फोर्स। कैसे बनाएंगे बताओ, सोचो, आप कमेंट तो नहीं कर पाओगे, ऐसे मन मन में सोचो ना, कितनी बड़ी बात पूछ रहे हैं सर। पता है कि हमारे पास त्वरण के लिए क्या रखी है, इक्वेशन आ रखी है, अपन को उससे फोर्स निकालना है, कैसे निकालें। सोचो, कभी किसी ने कोई ज़िंदगी में बताया हो कि आपके पास ऐसे रिलेशन हो, आप फोर्स निकाल सकते हो बाई सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज कॉल्ड मास, है ना, अर्थात जिसको अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, बिकॉज ऑफ एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम, ठीक है बेटा जी। ओके बेटा जी, अब चलते हैं अपन आगे। चलो इसको इक्वेशन बोल दीजिए सुंदर सी, जो भी आपकी इच्छा हो इसको आप सुंदर सी इक्वेशन बोल दीजिए एक, ठीक है। अब सुंदर सी इक्वेशन एक को क्या करना है, एम से क्या करना है, गुणा करवाना है, किससे, एम से गुणा करवाना है। तो एम से गुणा करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी एम ए डैश, ठीक है बेटा, और क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश, ठीक है बेटा, और ओमेगा एम से गुणा करवाइए सर, एम ओमेगा क्रॉस क्या बन जाएगा, आर। तो देखो बेटा ये तो क्या बन जाएगा, एफ डैश, ठीक है बेटा, ये एफ डैश, हाँ ये एफ डैश बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ, बाकी सारा कुछ रहा है, तो ये तो कहलाएगा कोरोलियस फोर्स, ये कहलाएगी टर्म कौन सी, ये वाली, ये टर्म कहलाएगी कोरोलियस फोर्स, ये टर्म्स कहलाएगी कौन सी, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कंडीशन। तो इसको एफ सेंट्रीफ्यूगल लिख देते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बताओ, देखो हम क्या लेके चले थे, केवल और केवल 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चले थे, एस
और आर, लेकिन आर कितनी गई, 2 टर्म एक्स्ट्रा आ गई। 2 टर्म कौन सी, एक तो एफ सी जो कोरोलियस बल है, और ये कौन सा है, अपकेंद्रीय बल। देखो बेटा हम ये लेके नहीं चले थे पर आ गई, इसका मतलब ये है क्या, आभासी बल है। दोनों ही ध्यान रखना, एक तो कोरोलियस बल वास्तव में नहीं लगता, लेकिन लगता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट वाला, ठीक है, जब अपन लिफ्ट से नीचे उतरते हैं अचानक तो अपन को हल्का महसूस होता है या भारी, पड़ा था सूडो फोर्स में, यदि आपको याद हो, जब अचानक लिफ्ट ऊपर की तरफ चढ़ती है, याद हो तो देखो ना कैसे किया था, लिफ्ट अचानक ऊपर की तरफ चढ़ रही है, ठीक है, ये आप उस सुंदर से लिफ्ट में खड़े हो, ठीक है, तो लिफ्ट का एक्सीलरेशन किस तरफ, इस तरफ, नीचे mg नीचे की तरफ। तो बताओ आप हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ठीक है बेटा, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो सूडो फोर्स क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा भाई, जितने एक्सीलरेशन से क्या करिए, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, दैट मीन्स अपन कह सकते हैं कि mg क्या हो गया, बढ़ गया। mg मतलब नीचे खींचने वाला फोर्स बढ़ गया। तो अपन जब लिफ्ट अचानक ऊपर की तरफ जाती है तो हमें हल्का महसूस होगा या भारी महसूस होगा। जब अचानक अपन नीचे की तरफ उतरते हैं तो हमारा मोशन किस दिशा में है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नीचे की दिशा में, बल कहाँ लग रहा है, ऊपर की दिशा में। समझ पा रहे हो, जैसे मान लीजिए जैसे आपके हाथ खड़े हैं और आपको कोई हाथ पकड़ के उठाए तो आपको तो हल्का ही महसूस होगा ना। दैट मीन्स यहीं पे क्या होता है, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। दैट्स वाई अपन कह सकते हैं कि हमें हल्का महसूस होगा। पर बताओ क्या ये रियल में लगते हैं, रियल में नहीं लगते। ये केवल और केवल क्या होते हैं, आभासी। एक वक्त के लिए क्या होता है, अपन को आभास होता है कि अपन क्या हो गए, हल्के हो गए। एक वक्त के लिए आभास होता है कि अपन क्या हो गए, भारी हो गए। क्या रियल में हल्के भारी हो जाते हैं, वेट तो उतना ही रहता है ना। दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इज ओनली सूडो फोर्स, ठीक है, ओके, या इमेजिनरी फोर्स, ठीक है, काल्पनिक बोल सकते हो, ठीक है, या आभासी बोल सकते हो। देखिए अब बताओ, चलो बेटा इतने दिन की मेहनत, बताओ अब कोरोलियस फोर्स कितना आया, -2m ओमेगा क्रॉस v। यहाँ तक आप लेना चाहो तो सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ ना, स्क्रीनशॉट सुंदर नहीं आएगा, ठीक है। ओके सर हट गए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद अपन चलते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं आज किस पे, कोरोलियस बल पे। देखो बेटा कोरोलियस बल का फॉर्मूला क्या निकाला आपने इतनी दिन की मेहनत के बाद, हमने निकाला सर कोरोलियस फोर्स इज नथिंग बट Fc से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। ओके बेटा देखो -2m ओमेगा क्रॉस v डैश, केवल और केवल आज इस टर्म पे ही बात करूंगा। देखना बेटा इस टर्म को अपन कितने प्रकार से समझ सकते हैं और ये टर्म है क्या उसको समझते हैं अपन आराम से। देखो बेटा 2 × m, सर ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसको तो आप देखो ही मत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके बेटा हुआ क्लियर। ओमेगा क्या है, ओमेगा है कोणीय वेग। क्या है, कोणीय वेग। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है सर, ओके। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पर है कौन सी, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट, ठीक है सर, कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा। मतलब एस तो रुका हुआ था, एस तो चल ही नहीं रहा था बेचारा, लेकिन आर क्या कर रहा था, गोल गोल घूम रहा था। तो आर जिस स्पीड से गोल गोल घूम रहा था वो स्पीड क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है बेटा, अर्थात कोणीय वे कांस्टेंट था, ये अलग बात है, ठीक है बेटा। अब देखो आगे ओमेगा क्रॉस वी डैश क्या है, वी डैश है मोशन ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू आर डैश, विथ रेस्पेक्ट टू आर डैश। या अपन बोल सकते हैं रोटेटिंग फ्रेम में पार्टिकल की क्या वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, समझना बेटा। मैं करवाने को सीधा ही करवा सकता था पर एक एक चीज़ समझाऊंगा। ओमेगा समझ में आया, ठीक है बेटा, या फिर भी नहीं समझ में आया तो ये देख लो बेटा, इससे ज़्यादा क्या करो बताओ। ये जो आर डैश हमारा घूम रहा है ना ओमेगा कोण से, ठीक है, उस में पार्टिकल की क्या है वेलोसिटी, ये है वी डैश। दैट मीन्स नथिंग बट अपन कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक झूले पे बिठा दिया, गोल गोल, वो पार्क में जाते हैं ना, घूमने वाला होता है ना, ऐसे गोल गोल घूमता रहता है ना, उस पर आप बैठे हो। लेकिन बैठे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से घूम लोगे, उस पर भी अपकेंद्रीय बल लगेगा, वो अलग बात है। बट यदि आप किसी पे गोल गोल घूमते टाइम क्या कर रहे हो, चल रहे हो, समझ पा रहे हो, जैसे मान लीजिए एक झूला है वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। अब घूम तो ऐसे रहा है और उस पर भी आप क्या कर रहे हो, चल रहे हो। दैट मीन्स आपकी वेलोसिटी क्या है, वी डैश है। ये वी डैश क्लियर हुआ ना, क्या है, केवल वी डैश। ओमेगा क्लियर हुआ, ठीक है बेटा। अब देखिए आगे ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा भाई, ए बी साइन थीटा, दैट मीन्स नथिंग ओमेगा वी डैश साइन
थीटा। अब बताओ कब तो ये मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री दैट इट विल बी मैक्सिमम। अपन बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। व्हेन द थीटा इक्वल्स टू 0 वी कैन से दैट ये क्या होगा, मिनिमम, बिकॉज ऑफ साइन थीटा, बिकॉज ऑफ साइन थीटा। इसको समझिए, होने को तो ये एक फॉर्मूला है, सब जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई ये एफ सी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू साइन थीटा पे डिपेंड करेगी, ये तो कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट। अब वेलोसिटी को मान ले कि भी एक नियत वेग से घूम रहा है तो सारी बातें किस पे आके रुकेगी, थीटा पे आके रुकेगी। अब थीटा है क्या समझना है तो ओमेगा और वी डैश के सापेक्ष, सॉरी ओमेगा और वी डैश के बीच का कोण है, ठीक है, क्या, साइन थीटा। बट ये होता कैसे है ये समझना, ओमेगा और वी डैश के बीच रियल में कोण कैसे होता है ये चीज़ समझना बेटा। देखो आओ, आपको हम सुंदर से सारे स्टूडेंट को भोले से को उठा के अपन रख देते हैं एक घूमने वाले झूले पे, ठीक है। देखना बेटा बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है ये, कहने को तो एक टर्म ही है, कहने को मेरे को ये 5 मिनट लगता है मैं सारा एक्सप्लेन कर देता, बट ये होता कैसे ये समझाने के लिए। देखिए बेटे, ओमेगा ये लीजिए, कोई झूला सुंदर से कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन ये होगी, मतलब ओमेगा ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। अब ओमेगा की डायरेक्शन तो ऐसे ही है ना। अब बताओ थीटा क्या होगा, एक बंदा यदि ऐसे चले, समझ पा रहे हो ना, जस्ट अपन एक हद तक के लिए मान ले ओमेगा के परपेंडिकुलर, ये है वी डैश, ये होती है डायरेक्शन ऑफ वी डैश। देखना बेटा, यदि वी डैश इसके बराबर चले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके बराबर चले तो मतलब झूले पे बैठ जाओ, गोल गोल घूम लो, अब केंद्रीय बल लगेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट अपन बात करें रोटेटिंग फ्रेम है, समझ पा रहे हो, ओमेगा से घूम रहा है, उस पर आप चल रहे हो किस एंगल के साथ, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री के साथ, मतलब जस्ट परपेंडिकुलर। तो जो आपको फोर्स लगेगा कौन सा कोरोलियस बल, वो किस दिशा में लगेगा, वो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे, समथिंग लाइक दैट, ऐसे निकाल देना। ओमेगा इस दिशा में, वी इस दिशा में, तो अंगुलियों को इस हिसाब से घुमाओ कि आपको क्या लगे, हाँ जेड आ जाए, मतलब आई क्रॉस जे इक्वल्स टू क्या होता है, के। तो इस हिसाब से क्या लगता है, कोरोलियस बल लगता है। तो समझ में है ना कैसे ओमेगा वी और वी डैश काम करता है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जीरो कब लगेगा, जब आप ओमेगा की ही डायरेक्शन में क्या करो, खुद को मूव करवाओ, तो क्या लगेगा, ये है जीरो लगेगा, ठीक है बेटा। तो ये तो बात की किस पे, एफ सी पे, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट टर्म, अरे सर नेक्स्ट टर्म तो आपने मिटाई दी, नेक्स्ट टर्म थी कौन सी, याद हो तो, नेक्स्ट टर्म में था, कहीं पे लिखा ही नहीं ना सर, नेक्स्ट टर्म में था माइनस एफ अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल का मान, अपकेंद्रीय बल का मान। आज केवल 2 टर्म ही समझाऊंगा, है ना, जिसको हमने बोला था एफ सेंट्रीफ्यूगल, है ना, इसकी वैल्यू थी कितनी, एम ओमेगा क्रॉस ओमेगा, क्रॉस क्या था बेटा, वी था या आर था आर, ठीक है बेटा। तो ये किसकी आई, अपकेंद्रीय बल का मान है, क्या, एफ सेंट्रीफ्यूगल का मान आएगा एम ओमेगा क्रॉस आर। तो इसको अपन बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। जो भी क्या होता है, ये बल भी क्या होता है, आभासी होता है, अर्थात ये रियल में नहीं लगता, केवल और केवल लगता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात कौन सा बल होता है, आभासी बल होता है, जिसको अपन बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल। तो ये था बेटा कॉन्सेप्ट किसका, कोरोलियस बल का। अभी भी मैंने सही वे में नहीं बताया कोरोलियस बल, क्यों, क्योंकि आगे 1, 2, 3 डेरिवेशन आएंगे कोरोलियस बल पे और उसके रिजल्ट आएंगे। तो जब रिजल्ट आएंगे ना तब अपन डिस्कस करेंगे कि हाँ कोरोलियस बल जैसे भी गोल गोल घूमते हुए पे लगाए ना, जैसे मान लीजिए आप पृथ्वी पे खड़े हो, ठीक है, पृथ्वी वो भी बनाएंगे अपन, ठीक है, पृथ्वी पे खड़े हो, पृथ्वी ओमेगा कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा से क्या से घूम रही है, तो एक हद के लिए इस तरफ जा रही है ना एक टाइम के लिए। अब कोई ऊपर से छोड़ेगा तो बताओ ओमेगा और वी के बीच क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया ना। जैसे मान लीजिए पृथ्वी इस दिशा में घूम रही है तो ओमेगा की डायरेक्शन ही है, वी की डायरेक्शन नीचे की तरफ, समझ पा रहे हो, इस तरफ। तो बताओ गेंद सीधी ना गिर के क्या होगी, हल्की हल्की क्या होगी,
विस्थापित होगी। तो ये कुछ सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं इस पर, अभी तो टॉपिक काफ़ी दिन चलने वाला है। आज मैंने केवल और केवल टर्म डिस्कस की है आपकी, कौन सी, कोरोलियस बल की और किसकी, अपकेंद्रीय बल की। समझाया कैसे ओमेगा होता है और कैसे वी डैश इम्प्लाई होता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी भी क्या करती है, गुणन करती है अपने एक्सिस पे, है ना, तो उसके लिए ओमेगा क्या रहता है, फिक्स रहता है। और वैसे भी टी इज इक्वल टू ओमेगा, टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, गुणन काल की अपन बात करें तो, ठीक है बेटा। देखिए पृथ्वी के लिए यदि अपन बात करें तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/ओमेगा। अच्छा एक बात बताओ, टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू निकालें पृथ्वी के लिए तो कितनी आएगी, 2π अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा टी, और 2 गुणा 22/7, और बट्टे कितना रहता है, 24 घंटे। 24 घंटे को मिनट में बदल दीजिए, मिनट को सेकंड में बदल दीजिए, तो ये लगभग आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग, क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड। क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड। तो अपन निकाल सकते हैं क्या, पृथ्वी का घूर्णन काल। तो ये सारी कुछ बातें अपन और पढ़ेंगे इसके बारे में, कैसे वो एक्स दिशा में क्या होता है, विस्थापित होता है। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आएगा। केवल और केवल एक टर्म समझाने के लिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है, अपकेंद्रीय की और कोरोलियस फोर्स के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम रहेगा, बल का रूपांतरण हो गया पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में कोरोलियस बल। जब पृथ्वी रोटेटिंग फ्रेम है ना, उस पर कैसे क्षैतिज दिशा में क्या लगता है, कोरोलियस बल लगता है, ये अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट हो, हमारा जो SMDT का ग्रुप आप उसमें पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू बेटा। चलो।